नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। किसका है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम सब झारखंड बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ज्योग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो क्लास 12 ज्योग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसका जो ऑल ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि यह मॉडल पेपर जो है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह मॉडल पेपर जो है 25-26 सेशन के लिए जो भी आया है वो है न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बिना देरी के और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सबको एंड कीजिएगा कि आप सबको सब्जेक्टिव का भी चाहिए तो सॉल्यूशन, तो आप सब कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, पुराने मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने या प्राचीन महाकाव्य। तो ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, वो है चंद्रमा से चट्टानों के नमूने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आने का बहुत ही अधिक चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, डायरेक्ट उठाया गया है। किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस देश की जो है जनसंख्या घनत्व अधिक है? यहाँ पे ऑप्शन में देखिए चीन, भारत, सिंगापुर और इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है, तो सिंगापुर की जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? बहुत ही अधिक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि जो है सबसे अधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर है। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि जनसंख्या सबसे ज्यादा किस महादेश में है। जनसंख्या सबसे ज्यादा जो किस महादेश द्वीप में है, तो वो एशिया महाद्वीप में है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया है, जो कि वो सर्वश्रेष्ठ जो है विकास का वर्णन कौन करता है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुणवत्ता एवं सकारात्मक परिवर्तन, या गुणवत्ता के साधारण परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ये क्या करता है? ये विकास को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा? क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या आता था? निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी जो कृषि थी वो सफल रहा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में किस देश में सहकारी कृषि जो है खेती सबसे सफल प्रयोग रहा, तो वो था डेनमार्क। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है अमेरिका का रस्टी ब्लाउ किस केंद्र को कहा जाता है? देखिए, अमेरिका का जो रस्टी ब्लाउड ब्लाउड किस केंद्र को कहा जाता है? वो पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समांतर वाले स्थानों को जोड़ती है। आइसोक्रोन जो है वे रेखाएं जो कि समांतर वाले जो स्थानों को जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? तो वो जोड़ती है समय दूरी को। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी? ऑस्ट्रेलियाई जो राष्ट्रीय रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वह पर्थ से सिडनी तक चली थी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है सुएज नहर किन दो समुद्र को जोड़ता है? सुएज नहर जो है किन दो समुद्रों को जोड़ता है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत में पूछा गया है कि किस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो बिहार का जो जो जनसंख्या घनत्व वो क्या है सबसे अधिक है। प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितना है 1106 व्यक्ति। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहते हैं बिहार में, याद रखिएगा। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम अगले क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का जो लिंग अनुपात है वो सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का जो लिंग अनुपात है वह सबसे अधिक के भारत में जो है केरल का जो है क्या है लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो एक महानगर की जनसंख्या 100 लाख होती है यानी 1 करोड़। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़कों, नदियों, नहरों के किनारे विकसित होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार की बस्ती जो है सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे विकसित होती है। तो वहाँ पर जो बस्तियाँ विकसित होती है वह रेखीय प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं सभी ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख है? वह है प्राथमिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। प्राथमिक गतिविधियां में मुख्यतः क्या करते हैं लोग? कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, यही सब करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है? क्वेश्चन 15 है देश में युक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? देखिए देश में प्रयुक्त कुल जल का जो सबसे बड़ा हिस्सा वो किस क्षेत्र में उपयोग होता है? वह सिंचाई के क्षेत्र में उपयोग होता है। भारत का जो जल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो वो सिंचाई के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। भारत में जो है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? भारत जो है विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत जो है वह जूट फसल का जो है प्रमुख उत्पादक है। सबसे ज्यादा भारत में उगाया जाता है जूट। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है लिग्राइट कोयला कहाँ पाया जाता है? लिग्राइट जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? तो लिग्राइट कोयला वो न्यू वैली में पाया जाता है। न्यू वैली कहाँ है? ये भारत तमिलनाडु में है। भारत के तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? वो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि बिग इंच पाइप लाइन किसका परिवहन करती है? बिग इंच जो पाइप लाइन है वो किसका परिवहन करती है? वह पेट्रोलियम का परिवहन करती है। किसका करती है? पेट्रोलियम का। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन 21 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ना चैनल टनल से जुड़ा है? देखिए कौन सा जो है स्थान है का जोड़ना जो है चैनल टनल से जुड़ा है? तो वो है लंदन और पेरिस एंड लंदन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भरमौर जनजाति जो क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो वह जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इंदिरा गांधी जो नहर कमांड क्षेत्र है उसमें सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है पर्यावरण विकास। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है कि अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया है? अमेरिका में जो है दास व्यापार कब समाप्त किया गया था? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 1808 में समाप्त किया गया था। अमेरिका में जो दास व्यापार जो समाप्त किया गया था वो 1808 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ओपेक में कितने देश है? ओपेक में जो है कितने देश हैं? ओपेक में टोटल 12 देश है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। आप सबको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए बच्चे हैं, और और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, इसी तरह से आप सबका एग्जाम में आने वाले पैटर्न तो चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है और ऐसे ही थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दें तो आप सब कमेंट कीजिएगा, तो हम जल्दी लाएँगे। और अभी हम सब जो हिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों करा चुके हैं, तो आप सब पहले उसको जाकर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।